तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने जिंदगी के तमाम पहलुओं को जीने का अंदाज जो है वो अता फरमाया है। शरीयत इस्लामिया में जहां बहुत सारी नेकियां हैं, इबादात हैं, बहुत सारे अमल हैं, लेकिन उन सब के साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम ने इन तमाम कामों में वक्त की पाबंदी को सरे फहरिस्त रखा है। वक्त को बड़ी अहमियत दी गई इस्लाम में कि अगर वक्त हाथ से निकल जाएगा तो फिर इबादत में भी वो रंग बाकी नहीं रहेगा जो उसके मुकर्ररा वक्त में होता है। वक्त हाथ से निकल जाएगा तो फिर जिंदगी में वो लुत्फ नहीं आएगा जो उस मुकर्ररा वक्त पर होना चाहिए। इसीलिए इबादतें भी, तमाम काम भी वो एक मुअय्यना वक्त के ऊपर मुतय्यन कर दिए गए। यानी इसमें अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को ये बात समझाते हैं कि वक्त को जाया ना करो। दुनिया में जो सबसे कीमती चीज लोगों के पास है वो दौलत नहीं है, इक्तदार नहीं है, पैसा नहीं है, इमारतें नहीं है। वो सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर किसी के पास है तो वक्त है, और इसी की इंसान ज्यादा बेकदरी करता है। और आजकल तो वक्त खराब करने के लिए मोबाइल जैसी चीज जो है वो हमारे पास आ गई है। जो पहले वक्त में बरकत थी वो इसने उसको बिल्कुल जाया करके रख दिया। लेकिन कामयाब लोग कौन है? प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जिंदगी कायनात में आइडियल है तमाम इंसानों के लिए, और वो नबूवत का ऐलान जो है 40 साल की उम्र में करते हैं। 63 साल की जिंदगी में नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। 23 साल के जो वक्त की मैनेजमेंट है, जो वक्त का अंदाज है, वो ऐसा है कि आज उनका मजहब कायनात का सबसे बड़ा दीन बना हुआ है। वक्त को इस तरह इस्तेमाल किया है, कोई एक लम्हा भी जाया नहीं होने दिया, और जो काम जिस वक्त पर करने का था वो उसी वक्त पर किया गया है। हम लोग जो हैं, जो सबसे ज्यादा नाकदरी करते हैं, आपने सुना होगा एक मकूला आजकल मशहूर है। कोई किसी को बोलता है कि आप मिलने नहीं आते तो कहता है भाई टाइम नहीं मिलता, मेरे पास टाइम नहीं है। ये एक तरह का झूठ हम लोग बोलते हैं। टाइम है, लेकिन प्योरिटी क्या है? आप किस चीज को ज्यादा चाहते हैं? टाइम तो आपके पास मोबाइल देखने के लिए बहुत है, टाइम तो बाजार में घूमने के लिए भी है, टाइम तो बागीचों में घूमने के लिए भी है, टाइम सैर सपाटा करने के लिए भी है, टाइम गप्पे मारने के लिए भी है। हम दूसरे को जो कहते हैं टाइम नहीं है, वो हम एक तरह का झूठ बोलते हैं। दरअसल ये होता है कि हमारा दिल क्या चाहता है, हम कहां पर अपना वक्त लगाना चाहते हैं। ये कहना है कि हमारा वक्त जो है, अभी तबीयत नहीं चाह रही है आपसे मिलने की, हम उस झूठ को छुपाने के लिए कहते हैं भाई वक्त नहीं है। वक्त तो है, वक्त तो नमाज पढ़ने के लिए भी है हमारे पास, काम करने के लिए भी है, जिंदगी में तरक्की करने के लिए भी वक्त है। लेकिन हमने अपने काम को, अपने इबादात को अपनी कमजोरी के दरमियान ढाल रखा है। हम मशवरे ही करते रहते हैं। जब कोई काम करना होता है,
मशवरा करते रहते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, फलां से पूछेंगे, फलां से पूछेंगे, और वो वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है। आप अंदाजा लगाइए ना वक्त की कितनी अहमियत है। आप सुबह को उठें, फजर की नमाज वक्त पर पढ़ें। आप देर से उठेंगे, नमाज कजा हो जाएगी, लेकिन जब आप कजा नमाज पढ़ेंगे उसमें वो लुत्फ नहीं आएगा जो अदा के अंदर आना था, वो लुत्फ आएगा ही नहीं। आप सुबह नाश्ता अगर वक्त पे ना कर सकें और आप दोपहर को चाहें कि मैं दोपहर का खाना खाने की बजाय नाश्ता कर लूं, नहीं, वो जो नाश्ते का लुत्फ था वो सुबह की ही ठंडी हवाओं के दरमियान था, वो दोपहर की तपती हुई गर्मी के दरमियान वो लुत्फ नहीं हासिल हो सकता। मशवरे कर रहे हैं एक दूसरे से। एक बुजुर्ग ने कहा कि अगर कभी मशवरा करना हो, किसी से सलाह करनी हो, तो फरमाते हैं कि कभी बुज़दिल आदमी से सलाह ना करने जाना। जो बंदा हो बुज़दिल ना, डरपोक हो। हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब दुआ करते थे, उनकी दुआएं उम्मत को सिखाने के लिए, बात समझ लीजिए पहले, नबी अलैहिस्सलाम की जो दुआएं हैं वो उम्मत को समझाने के लिए, उम्मत के लिए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में बारहा कहा कि अल्लाह मैं बुज़दिली से आपकी पनाह चाहता हूं। यानी नबी अलैहिस्सलाम भी अपनी उम्मत को, दुनिया के इंसानों को ये समझा रहे हैं कि जो बुज़दिल इंसान होता है, जो डरपोक होता है, अगर तुम उसके पास मशवरा करने के लिए जाओगे, तो अगर आप कोई नेक काम करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, किसी से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नेकी के लिए 2 कदम चलना चाहते हैं, तो जो बुज़दिल होगा वो आपको डराएगा। आप क्योंकि मशवरा करने बुज़दिल के पास चले गए, वो अब आपको डराएगा, हाँ ऐसा करेगा तो ये हो जाएगा, वैसा करेगा तो ये हो जाएगा। बुज़दिल आदमी जो है, जो डरपोक इंसान है, वो आपको कभी अच्छा मशवरा नहीं दे सकता। दूसरे नंबर पे जो कंजूस आदमी हो, अगर आप कंजूस आदमी, चाहे वो अरबपति क्यों ना हो, आप उसके पास मशवरा करने चले गए, वो कभी आपको नेकी का, अच्छाई का, कभी आपको भलाई के ऊपर खर्च करने का, माँ बाप पर खर्च करने का, भाई बहनों पर खर्च करने का, अजीजों अकारिब पर, दोस्तों पर, मोहताजों पर खर्च करने का मशवरा देगा ही नहीं, क्योंकि खुद कंजूस है। बहुत सारे इबादत गुजार ऐसे होंगे जो पंजगाना नमाजें लेके अल्लाह ताला के हुजूर जाएंगे, लेकिन उनकी नमाजें उनके मुंह पर मार दी जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मालदार होने के बावजूद सारी जिंदगी कंजूसी से काम लेते रहे, कोई चैरिटी का काम किया ही नहीं, किसी के लिए कोई काम ही नहीं किया, बस नमाज पढ़ते रहे। तो बुजुर्ग कहते हैं कि बुज़दिल से भी मशवरा ना करो क्योंकि तुम्हें डरा देगा, कंजूस से भी मशवरा ना करो क्योंकि वो तुम्हारी हिम्मत अफजाई नहीं करेगा, वो आपको कंजूसी के गुर सिखाएगा, फराकी के गुर नहीं सिखाएगा। तीसरे नंबर पे फरमाते हैं कि लालची के पास भी मशवरा करने ना जाओ। जो लालची आदमी है वो आपके मशवरे में पहले ये समझेगा कि मेरा इसमें कोई फायदा नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा। अगर उसको अपना फायदा नजर नहीं आ रहा तो वो आपको अच्छा मशवरा नहीं दे सकता। टाइम की जो मैनेजमेंट है, जो टाइम मैनेजमेंट है आपकी लाइफ में, जो जिंदगी में वक्त का हिसाब किताब है, अगर आप इसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर पछताएंगे। जिंदगी की पहली 2 दहाइयां इल्म हासिल करने के लिए, आगे की 2 दहाइयां तरक्की हासिल करने के लिए, 10 से 20 साल की उम्र इल्म हासिल करने के लिए, 30 से 40 साल की उम्र तरक्की हासिल करने के लिए, 50 से 60 साल की उम्र जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए, कि अब तमाम काम उरूज पर पहुंच गए, अब जिंदगी का लुत्फ उठाना है। और यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है माशरे में, और खासकर हमारे मुल्क में, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जिसके बच्चों को पूछो जी क्या कर रहे हैं, वो जी कैरियर बनाने में लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं,
बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने जा रहे हैं। अच्छा जी कैरियर बनाओगे, कितने साल में कैरियर बनेगा? कोई 30 साल में कैरियर बना रहा है, 35 साल में कैरियर बना रहा है, 40 साल में कैरियर बना रहा है, और इन 30-40 सालों में शादी हो नहीं रही। कैरेक्टर जो है, किरदार जो है, कैरेक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया गया। अब जब कैरियर बना है तो कैरेक्टर अपने हाथ से निकल गया है। अब कैरेक्टर में कुछ नहीं बचा, ना अजीजदारी है, ना किसी से वफादारी है, ना रिश्तों में वो पाकीज़गी है। क्योंकि यूरोप की तालीम ने दिमाग में बिठा दिया कि सिर्फ पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। अगर सिर्फ पैसे कमाने से ही दुनिया तरक्की हासिल कर सकती तो दुनिया के जितने बड़े लोग हैं वो इक्तदार की कुर्सियों पर बैठ जाते हो और कभी वो उतरते नहीं बादशाही से नीचे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की पाबंदी का जो हुनर दिया इंसानों को, नमाजों के जरिए जो डिसिप्लिन सिखाया मुसलमानों को बिलखुसूस, कि फला नमाज का वक्त इतने बजे से इतने बजे तक, फला नमाज का वक्त इतने बजे से इतने बजे तक, सहरी का वक्त इतने बजे, इफ्तार का वक्त इतने बजे। ये जो डिसिप्लिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, ये आम जिंदगी में भी लागू होना चाहिए। जो आम जिंदगी है आपकी, उसमें भी, कि ये नहीं अगर सोए हैं तो सोए रह गए, अगर कहीं गप्पे मारने बैठे तो गप्पे ही मारते रहे, अगर कहीं वैसे ही किसी के साथ सड़क पे खड़े तो खड़े ही रह गए। नहीं, हर शय के लिए वक्त मुतय्यन करना होगा। आज हमारे पास देखिए, लोगों के पास मोबाइल चलाने का वक्त है, गप्पे मारने का वक्त है, खुराफात करने का वक्त है। अगर आप उनको पूछो माँ बाप के पास बैठने के लिए वक्त मिलता है तो बोलेंगे टाइम नहीं। मियाँ बीवी के साथ बात करने के लिए वक्त मिलता है तो बोलेंगे टाइम नहीं। बच्चों के स्कूल में जाने के लिए वक्त मिलता है तो बोले हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो टाइम गया कहां? उसका किया क्या आपने उस वक्त का? अब वो जब टाइम गुजर गया, अब बहुत सारे लोग ओल्ड होम में बैठे हुए हैं, वृद्ध आश्रम जिसको बोलते हैं, बुढ़े लोगों का घर। उन्होंने क्या किया जिंदगी भर? मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वक्त की मैनेजमेंट ठीक नहीं थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, क्या समझाया? फरमाया 5-6 साल तक बच्चे को छाती से लगा के पालो, चिमटा के। हमने 2 साल के बच्चे को प्ले वे स्कूल में भेजना शुरू किया, 3 साल के बच्चे को प्ले वे स्कूल में भेजना शुरू किया, 4 साल के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेजना शुरू किया, 6 साल के बच्चे को फिर सुबह से शाम तक स्कूल और ट्यूशनों में शुरू किया। अब हुआ क्या कि बच्चे के दिल में जो माँ बाप की मोहब्बत रचनी बसनी थी, वो वाला वक्त बीच में से निकल गया। अब जब माँ बाप बुढ़े हुए तो बच्चे के जज्बात में वो कदर ही नहीं है जो माँ बाप की कदर होनी चाहिए। उसके दिल में वो दर्द ही पैदा नहीं हुआ, वो अपनाइयत ही नहीं आई, क्योंकि सारी जिंदगी बच्चे को टाइम नहीं दिया। अब बच्चा आपको टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इसका कहा कि वक्त की मैनेजमेंट अगर आप दुरुस्त रखते, आप बच्चे को वक्त देते उसकी जवानी तक, वो बुढ़ापे में कब्र तक आपको वक्त देता, क्योंकि आपने टाइम उड़ा दिया बीच में से और आप खुराफात में लगे रहे। अब आप कोस रहे हैं बच्चों को, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट में उस जगह को खाली कर दी। अब जो खला आती है, याद रखिएगा, ये दरवाजा खाली है तो इस जगह को जो खाली आ गई, इसमें से हवा आ रही है। जिंदगी में जो भी गैप आएगा, इबादत में अगर खला आ गई तो गुनाह उसमें शामिल होंगे, रुक नहीं सकते वो। आप कारोबार करते हैं लेकिन गद्दी पर नहीं बैठते तो वहां चोरी होगी, मक्कारी होगी, वहां आपसे दगा होगा, वो रुकेगा नहीं। आप किसी चीज के निगरान है, आप निगरानी पर वक्त मुकर्रा पर नहीं पहुंचते तो फिर उस चीज का नुकसान होकर रहेगा, उस नुकसान को कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि कोई भी चीज खाली नहीं रहती। कोई चीज दुनिया को नहीं देखते कैसे चल रही है। अब तक हजारों लोग आए, आज कितने हजारों लोग कब्रों के अंदर बैठे हुए हैं, इन सड़कों की रौनक तो कम नहीं हुई। कोई चीज खाली बाकी रहने वाली नहीं है। आप जिस चीज को जितना खाली करेंगे
उतनी दूसरी चीज आ जाएगी दरमियान में। इबादत को खाली करेंगे, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, गुनाह उसमें आएगा। आप नेकी नहीं करेंगे, बदी आपके दरमियान आ जाएगी। आप वक्त नहीं देंगे, घाटा आपके पास आ जाएगा। आप रिश्तों को पानी नहीं देंगे जिस तरह पौधों को देते हैं, ताल्लुकात को कायम नहीं रखेंगे तो उसमें हसद आ जाएगा, बदगुमानी आ जाएगी। आप दोस्तों को वक्त नहीं देंगे तो दूरियां पैदा हो जाएंगी। तो आप वक्त का इस्तेमाल करके, क्या ये दीन का हिस्सा नहीं है? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है वक्त का सही इस्तेमाल करना? क्या इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर हमें पाबंदी नहीं करनी? अब बहुत सारे लोग लगे हुए, एक साहब से कल मेरी मुलाकात हुई तो मुझे कहने लगे मैं तो अल्लाह के रास्ते में लग गया। अब ऐसे अल्लाह के रास्ते में लग गए कि घर भी छूट गया, बीवी भी छूट गई, बच्चे भी छूट गए। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं सिखाया। एक सहाबिया ने आके शिकायत की, फरमाया या रसूलल्लाह ये सारी रात इबादत करता रहता है। डांटा बुला के अपने सहाबी को, फरमाया ये तू क्या करता है? बीवी बच्चों का हक कौन अदा करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया वो कायनात का सबसे बड़ा मजहब इसलिए है क्योंकि हम सामाजिक व्यवस्था में, हम कारोबार में, हम इबादत में हर एक चीज को उसका जायज हक देते हैं। हर चीज को उसका जायज हक देते हैं। माँ बाप के लिए अलग उनके हकूक अदा करते हैं, बीवी बच्चों के अलग हकूक अदा करते हैं, बाजार में ईमानदारी का हक अदा करते हैं, मस्जिद में इबादत का हक अदा करते हैं। अब अगर इन हकूक की अदाई के दरमियान हम सोचे कि बस एक ही काम करना है तो फिर बाकी हकूक की अदायगी कैसे होगी? आपको पता है दुनिया में जिस बंदे ने, वो ईसाई है बंदा, जिसने किताब लिखी कि दुनिया के 100 बड़े आदमी अब तक कौन से गुजरे, जब उनकी हदबंदी की गई तो एक नंबर पर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया। क्यों? उसने कहा मैंने बड़े बड़े लोग देखे, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छे लोग हर जगह मौजूद हैं, बढ़िया लोग मौजूद हैं, दीनदार मौजूद हैं, हर एक मजहब में हर जगह मौजूद हैं। लेकिन कहता जब किसी को देखा तो एक एक लाइन में ही नजर आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा तो अल्लाह के ऐसे प्यारे नबी हैं, ऐसे खातिमुन नबीयीन हैं जो मेंबर पर भी मस्जिद के एक कामिल खातिमुन नबीयीन की हैसियत से खड़े हैं, घर में अपनी बीवी के साथ भी पूरी दुनिया के कामिल खामिद बन के उन्होंने दिखाया कि बीवी का शौहर कैसा होना चाहिए। सैयदना फातिमा ज़हरा को गोद में उठाया, कायनात को ये बताया कि एक बेटी का बाप कैसा होना चाहिए। मैदान जंग में सहाबा कराम की रहनुमाई की, दुनिया को ये बताया कि एक बेहतरीन जर्नैल कैसा होता है। गरीबों मिस्कीनों की जाके मदद की, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जगह चक्की चलाई और ये बताया कि दूसरों की मदद करने वाला बंदा कैसा होता है। फाके के अंदर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी इंसान के आगे दस्ते जरूरत जो है वो दराज नहीं किया। ये बताया कि खुददारी कैसी होती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी का हर पहलू जी के कायनात के इंसानों की रहनुमाई की। इसीलिए तो इस्लाम आगे, कि इस्लाम सिर्फ इबादत की बात नहीं करता, इस्लाम अपने वक्त के दरमियान तमाम हुकूक की अदायगी की बात करता है। इस्लाम कहता है कि तुम घर में जा रहे हो, तुम्हारे पड़ोसी के तुम्हारे ऊपर हक हैं, तुम्हारे माँ बाप के तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे बीवी बच्चों के हक हैं, तुम्हारी दोस्ती का हक अदा करना तुम्हारे ऊपर जरूरी है, जालिम के खिलाफ खड़े होकर आवाज बुलंद करना तुम्हारे लिए जरूरी है, मजलूम के मुंह में लुकमा डालना तुम्हारे लिए जरूरी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें वक्त की बेहतरीन मैनेजमेंट जो है वो अता फरमाई है, खूबसूरत अंदाज से। आप मस्जिद को देखिए ना, कितनी अच्छी मैनेजमेंट है कि अगर 10 करोड़ लोग भी, इतना बड़ा मजमा अगर इकट्ठा हो जाए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक जब नमाज होती है, जब इमाम मुसल्ले पे खड़ा होता है, इमाम तकबीर बोलना शुरू करता है, 30 सेकंड की तकबीर है और 30 सेकंड में वो लाखों करोड़ों लोग सफे बांध के नियत बांधने के लिए तैयार। और वक्त की मैनेजमेंट किसको कहते हैं भाई? वक्त का सही इस्तेमाल किसको कहते हैं? आप हाथ पे हाथ धरे बैठे, कोई आदमी गरीब है कि यार वो रो रहा है सारा दिन कि यार मैं तो गरीब हूं। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। किसने कहा कि मेहनत मत करो? किसने कहा कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ? किसने कहा कि तुम बाहर निकल के कोशिश ना करो?
किसने कहा कि कारोबार करने की कोशिश ना करो, मेहनत ना करो? अल्लाह ने शर्त लगा रखी, तुम मेहनत करोगे अल्लाह रिज्क अता फरमाएंगे, कामयाबी अता फरमाएंगे। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कल तक सड़क के किनारे सोते थे, आज बेहतरीन महलों के अंदर मौजूद है। क्यों? उन्होंने वक्त को जाया नहीं किया, पूरी ताकत लगा दी अपने जिस्म की और फिर वो इज्जत हासिल कर ली जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वादा किया। आप बैठे हुए हैं, सोचे जा रहे हैं कि वक्त होगा, वक्त होगा। वक्त होगा नहीं, वक्त है आपके पास, आप इसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल हमारे लीडर और बड़े बड़े मौलवी लगे हुए हैं बत्ती गुल कराने में। वक्त की मैनेजमेंट, अभी तो वक्त है, इनके पास वक्त है अभी कि तैयारी कर सकते हैं मैदान सियासत में। ये अच्छे लोगों को चुन के ला सकते हैं कि हम इनको ला के अपने बतौर नुमाइंदा पार्लियामेंट में भेजेंगे। अभी तो वक्त है इनके पास कि आपस में इत्तेफाक के जरिए एक बेहतरीन सियासी लाएअमल तैयार कर सकते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि वक्त की मैनेजमेंट जो है वो मशवरे की भेंट चढ़ गई है। अमीर नहीं है कोई, बड़ा नहीं है, आपस में कोई अमीर नहीं है, एक दूसरे की रजामंदियों को पहले देखते हैं, मजबूरी के साथ बंधे हुए हैं। अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत होती तो एक बंदे को अपना बड़ा बनाते। जिस तरह मस्जिद में इमाम को आगे रखते हैं, वो कहता अल्लाह अकबर तो अल्लाह अकबर, वो कहता रुकू में चलो तो कहते रुकू में जाएंगे, वो कहता सजदे में जाना तो सजदे में जाएंगे। वक्त का तो इस्तेमाल होना चाहिए ना सही, चाहे वक्त मैदान सियासत में हो। आप किसी को कोसिए नहीं, याद रखें, मुसलमानों को बिलखसूस कहता हूं, किसी कौम को किसी मजहब को कोसिए नहीं। आपने वक्त का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने वक्त पर मेहनत की है। आपने वक्त चुगलियों में गुजारा है, हसद में गुजारा है, बरादरीवाद में वक्त लगाया, एक दूसरे की टांगे खींचने पर वक्त लगाया, उन्होंने इक्तदार का हुसूल करने के लिए वक्त लगाया, किस तरह आगे पहुंचेंगे उस पर वक्त लगाया। और आप अब भी वक्त नहीं इस्तेमाल कर रहे वक्त का सही, आपका वक्त अब भी जाया हो रहा है। आपको तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी की वक्त मैनेजमेंट करनी होगी, सुन्नत के मुताबिक। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने हमें जिंदगी गुजारने के लिए कहा है। और कौन कहता है कि मैदान सियासत में नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं बताया? जो असलूब, जो रिवायतें कायनात में सियासत की नबी अलैहिस्सलाम ने कायम की हैं, वो दुनिया में आज तक कोई कर नहीं सका। मस्जिद नबी में दुनिया के तमाम मुल्कों के बड़े बड़े सरबराहों ने, सफीरों ने आके नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकातें की हैं। हजूर नबी अलैहिस्सलाम ने सुलह हुदैबिया में और फिर मदीनतुल मुनव्वरा में जब पहुंचे नबी अलैहिस्सलाम हिजरत के वक्त, जो मुआहिदानामा लिखा गया वहां की हुकूमत चलाने के लिए, वो सियासत नहीं है, वो सियासत ही है। नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी की सफों के ऊपर बैठ के उसको अदा किया और वो बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में वक्त का तयन करके ये बातें कही, वक्त के तयन के हिसाब से। तो मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को भी कहता हूं, बाजार में जो मेहनत करते हैं, मजदूरों को, जो मोहताज हैं या जो परेशान हाल हैं, कई लोग घबरा जाते हैं, कुछ तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ते हुए परेशान हो जाते हैं। जो बंदा वक्त पे मेहनत करते करते रुक जाए, बीच में काम छोड़ दे, वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है, वो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। कोई हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, बहुत बड़ा अरबपति भी अगर हाथ में हाथ धर के बैठ जाएगा तो वो सड़क पे आ जाएगा एक दिन, क्योंकि जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से उसने वापस आना है।
तो आप इस बात को ज़हन में मत लाइए कभी भी। आपकी जो भी जिंदगी है उसमें जो भी परेशानियां चल रही हैं या जो चैलेंजेस चल रहे हैं, चाहे वो तालीम का मैदान है, चाहे वो कारोबार का मैदान है, चाहे वो सियासत का मैदान है, चाहे वो दीन का मैदान है, आप जिस भी रविश पर चल रहे हैं, आपको बीच में अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा वक्त खराब है, तो अल्लाह ने वक्त को बदलने की ताकत आपके अंदर रखी। आप अपनी कुव्वत अमल के साथ वक्त को बदल सकते हैं। तो बदलिए, अपने वक्त को बदलिए, इसको डिसिप्लिन के अंदर लेके आइए, इसको लेके आइए उस रविश के ऊपर जिसकी जरूरत आपको है। दूसरा बंदा आपको समझा सकता है, डॉक्टर आपको कह तो सकता है कि रोज 45 मिनट सैर करो, दवाई नहीं खानी पड़ेगी, लेकिन वो 45 मिनट निकालने तो आपने हैं, डॉक्टर तो आपकी जगह नहीं सैर कर सकता। माँ बाप कह सकते हैं कि बेटा पढ़ ले, कल को पछताएगा। माँ बाप तो कोशिश कर सकते हैं, फीस दे सकते हैं स्कूल की, जोर लगा सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको ही है। अगर पढ़ जाएंगे तो कल को कामयाब हो जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो इसमें माँ बाप का तो कोई कसूर नहीं। कोई यार दोस्त, कोई भाई, कोई बड़ा आपको माल डाल के दे तो सकता है कि तुम काम चलाओ, अब तुम खुद ही अपने काम पर मेहनत करने के लिए तैयार ना हो, फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। अल्लाह ने आपको आजाद दिए, हाथ पैर आपके सलामत है, आंखें सलामत है, इससे बड़ी नेमत और कौन सी हो सकती है? कि जिस्म सही सलामत है, रब ने जब ये नेमतें दी हैं, आप इन नेमतों का अगर सही इस्तेमाल ही ना करें तो फिर आपके वक्त को कौन बचा सकता है? जोर लगाइए अपने जहन पे, वक्त को सही इस्तेमाल कीजिए। जहां आप खड़े हैं उससे चंद कदम आगे बढ़िए। हर एक मामले में, इबादत के मामले में, घर के सामाजिक व्यवस्था के मामले में, कारोबार के मामले में, सियासत के मामले में, हर एक काम में चंद कदम आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश जारी रखें। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल